मित्रों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम जानकारी देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे। छात्रों की स्कॉलरशिप हेतु आपको उनकी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। उस कार्य को आप किस प्रकार से करेंगे जो कि कार्य पूर्व से करते आए हैं। यहाँ हम देखेंगे क्या उस कार्य में कुछ परिवर्तन किया गया है या पूर्व की तरह ही आपको छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने से पहले कौन सा कार्य आपको कर देना है वह जानकारी भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, अब पूर्व की तरह जो यहाँ पहला ऑप्शन प्राप्त होता है जो साइट है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। अब जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप ऑप्शन। अब विभिन्न ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। स्कूल संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं तो स्कूल डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे। छात्रों संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे। और आपके विद्यालय में जो स्टाफ पदस्थ है उससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे। और फिर आगे ऑप्शन दिया गया है इसकी मैनेजमेंट, तो इससे संबंधित कार्य जैसे साइकिल संबंधी कार्य है, गणवेश संबंधी कार्य है, तो इसकी मैनेजमेंट पर क्लिक करके आप वह कार्य करते हैं। अब हम चूँकि छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे, बहुत से ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं। यहाँ ऊपर से देख लें आप, न्यू स्टूडेंट एडमिशन, नए छात्रों का एडमिशन यहाँ से कर सकते हैं। डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, इसके द्वारा जो छात्र टीसी लेकर आपके विद्यालय में आए हैं उनका एडमिशन इस दूसरे ऑप्शन से कर सकते हैं। और अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, जो मुख्य कार्य हम देखना चाहते हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल छात्रवृत्ति हेतु आप अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि यह कार्य प्रत्येक वर्ष करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, जानकारी कैसे आप दर्ज करेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल की है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। तो अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, विद्यालय का डाइस कोड दिया गया, अकादमिक ईयर यहाँ पर सिलेक्ट है 2026-27, क्लास आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जिस कक्षा के छात्रों की प्रोफाइल आप अपडेट करना चाहते हैं सबसे पहले उस कक्षा को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम देखते हैं कक्षा 8, उदाहरण स्वरूप आप कोई भी कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आज सिलेक्ट रहने दें तो छात्र और छात्राएं दोनों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आप सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8 में जो छात्र आपके यहाँ दर्ज हैं उनकी सूची ओपन हो जाती है। अब देखें हम इस सूची में पहले ऊपर जो सूचना दी गई है उसे देख लें। जिन विद्यार्थियों अर्थात कक्षा 6 से 12वीं की प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं की गई है तथा जिनके लिए चेकबॉक्स प्रदर्शित नहीं हो रहा है उनसे संबंधित विषय और सब्जेक्ट को कृपया अपडेट करें। विषय अपडेट करने के उपरांत चेकबॉक्स स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यदि आपने प्रोफाइल अपडेट कर दी है और छात्रों के विषय अपडेट नहीं किए हैं तो जो आप चेकबॉक्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर चेकबॉक्स प्रदर्शित नहीं होंगे जब तक आप विषय अपडेट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं विषय कहाँ पर अपडेट आपको करना है। तो जानकारी आप देखें, छात्र की समग्र आईडी दी गई है, नेम भी दिया गया है, फादर नेम, क्लास, कैटेगरी, जेंडर, फादर का व्यवसाय, लास्ट ईयर रिजल्ट, डिसेबिलिटी। अब यहाँ हमें अपडेट प्रोफाइल करना है। जो आप ऑप्शन देख रहे हैं अपडेट प्रोफाइल, यहाँ जो पेंसिल बनी हुई है इस पर क्लिक करके आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। और अपडेट सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपको अपडेट कर देना है। तो हम देखते हैं पहले इस छात्र का या किसी भी छात्र का सब्जेक्ट अपडेट करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अपडेट सब्जेक्ट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं छात्र का नाम है, क्लास है। अब यहाँ लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 3 विषय दिए गए हैं और चेक बॉक्स दिए गए हैं। हिंदी माध्यम का आपका विद्यालय है और उर्दू मराठी भाषा आपके यहाँ संचालित नहीं होगी तो यहाँ पर आपको संस्कृत सिलेक्ट कर देना है, या इनमें से और कोई भाषा जो तीसरी भाषा के संबंध में आपके विद्यालय में संचालित है। हमें तृतीय लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमारे विद्यालय में संस्कृत संचालित होती है, संस्कृत सिलेक्ट कर दें। आप कहीं भी क्लिक कर दें या जानकारी हट जाती है। और आप देख रहे हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट नेम यहाँ पर 1 सिलेक्ट हो गया है, अर्थात आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है। सबमिट पर आप क्लिक कर दें। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, यह मैसेज प्रदर्शित होता है, सेव पर आप क्लिक कर दें। सब्जेक्ट मैपिंग सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दें। अब ओके पर क्लिक करके आपको उसी पेज पर पुनः वापस जाना होगा। तो लिस्ट पर हम पहुंचते हैं बैक करके। अब आपको छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर देना है।
तो अपडेट प्रोफाइल के नीचे जो आप देख रहे हैं पेंसिल का आइकॉन, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है। अब छात्र का नाम है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पर चूँकि यानी लिखा है तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि यह बॉक्स पूर्ण रूप से खाली होता है तो छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट नेम इन हिंदी कैसे प्रदर्शित होता है, तो जब छात्र की KYC होगी, KYC में छात्र का नाम समग्र आईडी में हिंदी में दर्ज हो जाएगा, उसके पश्चात यहाँ पर छात्र का हिंदी में नाम शो होगा। तो आप छात्र की KYC करवा दें। प्रोफाइल अपडेट चूँकि यहाँ पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप हिंदी में नाम ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए छात्र की KYC करवानी होगी। स्टूडेंट जेंडर भी दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, इन जानकारियों में आप यहाँ पर सुधार नहीं कर पा रहे हैं। चूज प्रोफाइल फ़ोटो, यहाँ पर यदि आप छात्र की फ़ोटो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल की गैलरी में पहुँचेंगे, वहाँ पर छात्र की फ़ोटो सेव करके रखें, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, यदि छात्र का ब्लड ग्रुप आपको पता है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर दें, और यदि ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता है तो हम नॉट नोन पर क्लिक कर सकते हैं, जो यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है। कैटेगरी, अब यहाँ आप कैटेगरी देख रहे हैं ST सिलेक्ट है, और स्पेशल कैटेगरी भी यहाँ पर सिलेक्ट है। कैटेगरी में चूंकि आप परिवर्तन नहीं कर सकते, यह भी परिवर्तन तब होता है जब छात्र की KYC हो जाती है। अब यहाँ आपको स्पेशल कैटेगरी, यदि यहाँ पर ST सिलेक्ट है तो स्पेशल कैटेगरी भी आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई स्पेशल कैटेगरी है तो सिलेक्ट करें, अन्यथा नॉट PBTG, नॉट PBTG, इसे आप सिलेक्ट कर दें। क्योंकि यह स्थिति सिर्फ ST के छात्रों के संबंध में बनती है, और अन्य छात्रों जैसे SC या OBC या जनरल के छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो स्पेशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट नहीं करनी होगी। स्टूडेंट हैव कास्ट सर्टिफिकेट, यदि छात्र के पास जाति प्रमाण पत्र है तो S पर सिलेक्ट कर दें, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें, आगे बढ़ जाएं। रिलीजन सिलेक्ट करें, फादर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर नेम भी यहाँ पर दर्ज है। यदि फादर मदर नेम भी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होते तो वही भी छात्र की KYC के बाद ही प्रदर्शित होंगे। मोबाइल नंबर आपको लिखना है। ईमेल ID यदि उपलब्ध है छात्र की तो लिख दें। विमुक्त स्टेटस, यहाँ पर देख लें, महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि विमुक्त स्टेटस से हैं तो आपको सिलेक्ट करना है, अन्यथा नन ऑफ दीज पर आप सिलेक्ट कर दें। डोमिसाइल, यहाँ पर देखें S और नो, या निवास से संबंधित है तो यहाँ पर S अर्थात मध्य प्रदेश के निवासी हैं। स्टूडेंट रेसिडेंशियल, अर्बन और रूरल, यदि शहरी क्षेत्र से छात्र हैं तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा रूरल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। BPL कार्ड होल्डर, यह जानकारी पूर्व से ही यहाँ पर दर्ज होगी, आपको इस पर नहीं करना है कार्य, या यहाँ पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि यह ओपन ही नहीं होगा। स्टूडेंट डिसेबिलिटी, यदि छात्र दिव्यांग है तो उससे संबंधित जानकारी आपको दर्ज करना है यस या नो में, क्योंकि यह छात्र दिव्यांग नहीं है। और मेडिकल टेस्ट स्टेटस, यदि यहाँ पर छात्र दिव्यांग है तो आपको मेडिकल टेस्ट स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि छात्र डिसेबल नहीं है। अब यहाँ पर यदि छात्र को कोई गंभीर बीमारी है, यहाँ पर हम देते हैं कौन कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं, तो आप S या नो में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट कर दें यदि छात्र स्वस्थ है। और एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पते की जानकारी यहाँ पर पूर्व से दी गई है। अब इनमें से यदि किसी ऑप्शन में जानकारी नहीं दी गई है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल यहाँ पर दी गई है। छात्र की अपार ID आपको लिखना है यदि छात्र की अपार ID बन चुकी है। अब ओनली गर्ल चाइल्ड, क्या सिर्फ कन्या छात्रा है, एक ही छात्रा है, तो आपको यहाँ पर S सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। और आगे देखें, एक चाइल्ड ट्विंस, क्या छात्र जुड़वा है, इससे संबंधित जानकारी आपको S या नो में सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ सिबलिंग, भाई बहनों की संख्या यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और क्या छात्र अनाथ है, अनाथ से संबंधित जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। छात्र के माता पिता नहीं है, अनाथ है, तो आपको यह सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। इस फादर डिसीडेड, अर्थात फादर का निधन हो गया है, तो यहाँ पर यह सिलेक्ट करें, और नहीं हुआ है तो नो सिलेक्ट रहने दें। क्या पिता निःशक्त हैं या दिव्यांग हैं, तो यह सिलेक्ट करें, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। आजीविका का साधन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नॉन गवर्नमेंट हैं, तो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट सिलेक्ट कर दें या गवर्नमेंट सिलेक्ट कर दें। पेरेंट गार्जियन ऑक्यूपेशन, माता पिता का व्यवसाय, यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। तो जैसे यहाँ पर लेबर सिलेक्ट है तो हम लेबर या इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो छात्र के माता पिता के संबंध में, उसे आप सिलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर हमने लेबर सिलेक्ट किया है। माता का व्यवसाय,
इनमें से देख लें आप माता का क्या व्यवसाय है। गवर्नमेंट सर्वेंट है यदि तो उसे सिलेक्ट करना था, हाउस वाइफ सिलेक्ट कर दें। पिता की आय लिखना है। इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस या नो सिलेक्ट करना है आपको। यदि इनकम टैक्स पेयर है तो यस सिलेक्ट कर दें और नहीं है तो नो सिलेक्ट रहने दें। क्या 10 एकड़ से अधिक भूमि है तो यस सिलेक्ट करें और नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। घर से विद्यालय की दूरी। अब छात्र आपके विद्यालय में किसी अन्य गांव से अध्ययन करने हेतु आता है तो यहाँ पर आपको किलोमीटर में दूरी दर्ज कर देना है, और गांव का ही विद्यार्थी है या आसपास का ही है तो आपको यहाँ पर 0 सिलेक्ट करना है। अब दी गई है प्रीवियस अकादमिक ईयर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर पूर्व वर्ष में छात्र कहाँ अध्ययनरत था उसकी जानकारी आपको दर्ज करना है। अब यहाँ आप जो दिख रहा है बोर्ड एनरोलमेंट नंबर या कक्षा 9 से 12 में, यह ऑप्शन आपको भरना होगा। कक्षा 1 से 8 में नहीं भरना है। स्कॉलर नंबर, छात्र का दाखिल खारिज नंबर क्या है वह लिखना है, और रिजल्ट स्टेटस, पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा वह भी आपको लिखना है। चूँकि यहाँ पर आपने छात्रों को प्रमोट कर दिया है तो पास पहले से ही सिलेक्ट है। परसेंट यहाँ पर लिखना है, कितने प्रतिशत से छात्र उत्तीर्ण हुआ है तो आप यहाँ पर परसेंट लिख सकते हैं। स्कॉलर नंबर भी आपको यहाँ पर लिख देना है, तो आप छात्र का स्कॉलर नंबर भी यहाँ पर दर्ज कर दें। आगे जानकारी देखते हैं। करंट अकादमिक ईयर से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर लिखी हुई, अकादमिक ईयर भी है, स्कूल डाइस कोड है, क्लास है, बोर्ड एनरोलमेंट नंबर या कक्षा 9 से 12 में आपको लिखना होगा। स्कॉलर नंबर यहाँ पर देखें आप करंट अकादमिक ईयर में लिखा हुआ है। अब चूँकि यह हमारे स्कूल का ही विद्यार्थी है तो यहाँ पर इसका जो स्कॉलर नंबर है वह सेम होगा, तो स्कॉलर नंबर दोनों आप मिला लें। वर्तमान अकादमिक ईयर, और यह स्थिति उस समय निर्मित होती है जब छात्र किसी दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में एडमिशन लेता है कक्षा 6ठी में, तो यहाँ पर यह दोनों स्कॉलर नंबर अलग हो सकते हैं। और आपके ही विद्यालय का छात्र पूर्व वर्ष में आपके यहाँ अध्ययनरत था तो यह दोनों एक जैसे होंगे। अब हम आगे देख लें। छात्र के बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी आपको देना है। यह जो बैंक अकाउंट है, बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। यदि यह बैंक अकाउंट सही है तो इसे ही रहने दें। बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक का IFSC कोड लिखेंगे तो बैंक का नाम और स्थान स्वतः ही यहाँ पर सर्च हो जाएगा। छात्र का अकाउंट नंबर आपको 2 बार लिख देना है। एक बार लिखा हुआ है या आप नया दर्ज करते हैं तो दोनों जगह आपको एक ही अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर छात्र का स्वयं का अकाउंट हो सकता है और अभिभावक का भी अकाउंट हो सकता है, तो अकाउंट होल्डर का नेम लिख दें। अब यहाँ आप देखें डॉक्यूमेंट, केवल 40% से अधिक विकलांगता वाले छात्रों का विकलांग प्रमाण पत्र अपलोड किया जाए। जाति प्रमाण पत्र यदि विद्यार्थी के पास ना हो तो माता पिता का प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। यदि छात्र के पास नहीं है तो उनके माता पिता का या परिवार में किसी का भी आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र एकत्रित कर विद्यार्थी की फाइल में संदर्भ किए जाए या नोट दिया गया है, इसे भी आप देख लें। और ड्राफ्ट सेव करने पर प्रोफाइल केवल अस्थायी रूप सुरक्षित होगी लेकिन अपडेट नहीं मानी जाएगी। प्रोफाइल का वास्तविक अपडेट फाइनल सबमिट करने के पश्चात ही माना जाएगा। तो पहले आप ड्राफ्ट सेव कर दें। ड्राफ्ट सेव करने के पश्चात संपूर्ण जानकारियों को एक बार और मिलान कर लें। यदि जानकारियाँ सही हैं तो फिर फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर दें। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। इस प्रकार से छात्र की प्रोफाइल आपको अपडेट करनी होगी। तो प्रोफाइल अपडेट करने से संबंधित जानकारी हमने देखी। अगले वीडियो में हम देखेंगे जब सभी छात्रों की प्रोफाइल आप अपडेट कर देंगे तो क्या जानकारी प्रदर्शित होगी, और इस प्रोफाइल को आपको आगे और क्या करना है, संकुल केंद्र को कैसे भेजना है, वह जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप छात्रों की प्रोफाइल इस प्रकार से अपडेट कर दें। पहले ड्राफ्ट सेव करें या जानकारी भरते हुए फिर फाइनल सबमिट कर दें। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो गई है। तो सूची हम पुनः ओपन करके देखते हैं जो प्रोफाइल अपडेट हमने की थी। यहाँ पर आप देखें छात्र की अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर हम जाते हैं। कक्षा वही सिलेक्ट कर लेते हैं जो पूर्व में की थी। कक्षा 8 सिलेक्ट की, सर्च पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ सूची में आप देखेंगे जो दूसरे नंबर का छात्र है, यहाँ अपडेट सब्जेक्ट जो ग्रीन कलर में प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात आपने सब्जेक्ट अपडेट कर दिया है। प्रोफाइल अपडेट स्टेटस, जैसे ही आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो पेंडिंग वाला जो ऑप्शन है यह भी ग्रीन प्रदर्शित हो जाएगा और यहाँ पर अपडेट से संबंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। और जब इस सूची को आप अपने संकुल केंद्र को फॉरवर्ड कर देंगे, जिन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, तो आप जो चेक बॉक्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर चेक बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। चेक बॉक्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे इन छात्रों की तो नीचे संकुल केंद्र को भेजने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। अब संकुल केंद्र को भेज देंगे तो जो यहाँ पर हमने अगला ऑप्शन देखा था नॉट सबमिटेड, यहाँ पर भी यह ऑप्शन ग्रीन हो जाता है। तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है और संकुल को सेंड हो जाती है। तो इस प्रकार से आप भी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर दें यदि अभी तक नहीं की है।
तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें।